हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन हब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पेश हूँ करंट अफेयर की दूसरी सीरीज़ लेके। आज 20 अक्टूबर 2021 है। उसी का करंट अफेयर आपके सामने मैं बस आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैंने पहला वीडियो अपना 19 तारीख के करंट अफेयर का वीडियोस डाला हुआ था। आशा है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोस की क्वालिटी कैसी भी हो, वॉइस आपको स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। जब तक मेरे पास स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं है तब तक के लिए है। कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। अगर कंटेंट अगर अच्छा है तो उतना ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बीजिंग में 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या होगा। ठीक है, तो इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बिग ड्वेन ड्वेन। बिग ड्वेन ड्वेन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं बता देता हूँ आपको। चीनी भाषा में बिंग का मतलब बर्फ होता है। चीनी भाषा में बिंग का मतलब बर्फ होता है, जबकि ड्वेन ड्वेन का मतलब ईमानदारी, जीवंतता और स्वास्थ्य होता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में जो हुआ है, अभी जापान में जो हुआ है 2020 का था, 21 में हुआ है ना। अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट अभी कुछ ही दिन हुए उसको ख़त्म होने में। तो उसमें भी मैंने आपको एक शुभंकर बताया था। उसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा था। ये ओलंपिक का था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक हुआ टोक्यो में 2020 का ओलंपिक जो 21 में हुआ, उसका भी शुभंकर मैंने आपको बताया था। क्या था? सोमाइटी। सोमाइटी था। ठीक है, आगे का भी जान लेते हैं। 2022 का एशियाई खेल जो होगा तो चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित किया जाएगा। 2022 का एशियाई खेल चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है कि पंजाब का नया सीएम किसे बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी 18 तारीख को ही पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो अभी हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी इनको जो है तो वहाँ का सीएम बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के सीएम का नाम जो है तो ऐलान किया गया। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार जो है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो मंत्रिमंडल जो होता है उसका मुख्यमंत्री का, उसके मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्लस किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। ठीक है, सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में अभी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। कहाँ के चेंज हुए हैं? गुजरात के। ठीक है, उनके बारे में बता दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, इसके पहले थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और अभी गुजरात के सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल जो है तो गुजरात के सीएम बने हैं। ठीक है, हाल में पंजाब का नया राज्यपाल चेंज हुए हैं, बदले हैं, वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो बनवारी लाल पुरोहित को जो है तो पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। भारत और नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण का कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? ठीक है, 15वां संस्करण, 14 संस्करण इसके हो चुके हैं। तो किस राज्य में? उत्तराखंड में होगा, यूके, उत्तराखंड में। ठीक है, 15 संस्करण 20 सितंबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू होगा। सिंपल सी बात है। 15वां संस्करण 20 सितंबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू होगा। अभ्यास सूर्य किरण का अंतिम संस्करण कब हुआ था? 2019 में नेपाल में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये सिंपल बात हुई है, पता होना चाहिए। 15वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच कहाँ आयोजित हो रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हो रहा है। ठीक है, भारत का अन्य देशों के साथ भी सैन्य अभ्यास होता है, वो भी कुछ है, उनके बारे में बता देता हूँ मैं। गरुण शक्ति होता है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इक्वेरिन होता है, भारत और मालदीव के बीच होता है। हैंड इन हैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, भारत और चीन के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है सिंगापुर के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत और मंगोलिया के बीच होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। हाल ही में किसके द्वारा रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की गई? RKVY, रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की गई, तो भारतीय रेलवे द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKYV के तत्वाधान में रेल कौशल विकास योजना जो है तो लॉन्च किया है। ठीक है, तो रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की थी। इस योजना के माध्यम से भारतीय रेलवे, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के माध्यम से भारतीय रेलवे 2024 तक 50,000 युवाओं को जो है तो तकनीकी रूप से, मतलब वो सारी चीज़ें सीख सकेंगे, तकनीकी रूप से कौशलवान बनाने के लिए कार्य कर रहा है। मतलब उनको वो चीज़ें सिखाई जा रही कि वो ऐसा काम कर सकें। भारतीय रेलवे का 2024 तक पूरी तरह विद्युतीकरण हो जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि भारतीय रेलवे का 2024 तक पूरी तरह विद्युतीकरण हो जाएगा। यह दुनिया का पहला रेलवे नेटवर्क होगा जो कि पूरी तरह बिजली से चलने वाला होगा। मतलब भारतीय रेलवे जितनी भी रेलवे लाइनें, जितनी भी रेलवे चलेंगी तो पूरी इलेक्ट्रिक से चलेंगी। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल फिलहाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। ठीक है, तो अभी तक जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी कार्यवाहक न्यायाधीश थे वहाँ के, 26 जून से पद पे थे वो। ठीक है, तो हाल फिलहाल में राजेश बिंदल ने जो है तो मुख्य न्यायाधीश का जो है तो पदभार संभाला है उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट है। तो संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, जिसको CJI बोलते हैं, राज्यपाल के परामर्श से करता है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है तो वहाँ के जिस स्टेट में भर्ती करना है तो वहाँ के राज्यपाल के परामर्श से नियुक्त करता है। ठीक है, तो अभी अगर हम अभी तक बात करें कि भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, नॉर्मल सी बात है, कई एग्जाम में पूछ चुकी है, आपको पता भी होगा, 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25। एक और मैं बात बता दूं कि उम्र का थोड़ा सा लोगों में कुछ रहता है, शंका रहती है। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की उम्र जो है तो 62 साल है, 62 वर्ष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं, किस राज्य के हाथी मिर्च और तमोंग लोंग संतरे को GI टैग प्रदान किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GI टैग से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर है मणिपुर। तो भारतीय संस्थान ने साल 1999 रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI ऑफ गुड्स लागू किया। GI का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इसके तहत भारत के किसी भी हिस्से में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार संबंधित राज्य को दिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है इसमें। अब कुछ चीज़ें भारत में ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, बाकी आपके बुक में दी हुई हैं, कुछ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। महाबलेश्वरम की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पोटरी और बनारसी साड़ी। ठीक है, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा को, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा। ठीक है, कश्मीर की पासमीना, हिमाचल का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल। ठीक है, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी, और भी काफ़ी हैं, इतना ही आप अभी पता रहना चाहिए था, नहीं बाकी बुक्स में लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट्स के क्वेश्चन थे मेरे पास, मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ आपके लिए चैलेंज देता हूँ। मैं ये 4 क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके इनके आंसर लिखना है। मैं इनके आंसर में अभी बता दूंगा तुरंत। मतलब पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? पहला क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? दूसरा क्वेश्चन, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? तीसरा क्वेश्चन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इनके सारे आंसर आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिखिए। ठीक है, इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह हैं, पाकिस्तान के आरिफ अलवी हैं, श्रीलंका के गोताबया राजपक्षे हैं।
ठीक है, एक आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे आपको देना है। ठीक है, आशा है कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें, बस ऐसे ही प्यार बना के रखें आप लोग। धन्यवाद।